start with today's video. In this video, we'll be discussing about the different ECG waves, the different ECG waveforms, and how the cardiac cycle reflects in the form of the ECG waveforms. In the ECG waveform, it is divided into segments, waves, and intervals. तो तीन चीज़ें एक ECG complex, एक ECG graph में देखने मिलता है. That is your waves, the segments, and the intervals. So first, wave. What is a wave? जो एक baseline है. So if we consider this as the baseline, this is the baseline, this straight line. तो कोई भी डिफ्लेक्शन, वेदर इट बी अ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, या नेगेटिव डिफ्लेक्शन मतलब ये नीचे की तरफ जा रहा है. तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हो या नेगेटिव डिफ्लेक्शन हो, दिस थिंग इट इज कॉल्ड एज अ वेव. दैट इज दिस इज अ बेसलाइन के ऊपर कुछ जा रहा है या नीचे कुछ जा रहा है. सो दीज आर कंसिडर्ड एज वेव्स. सो अभी ECG में व्हाट आर द मेन वेव्स दैट वी कैन सी इन ECG. So in ECG we can see a P wave. This is a P wave, important wave. Then we have another, this is also a wave, but it comprises of 2-3 waves together, इसलिए इसको complex बोलते हैं. This is our QRS complex. Then we have T wave, major important wave, and this is a U wave. This is not generally seen in physiological cases, but main waves are P wave, QRS complex, and T wave. मेन वेव्स आर P वेव, QRS, जिसको हम टुगेदर बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, QRS कॉम्प्लेक्स. फिर है हमारा T वेव, एंड देन वी हैव U वेव. तो U इज़ नॉट ऑलवेज विजिबल ऑन नॉर्मल EKG. एज आई टोल्ड, नॉर्मल EKG जो फिजियोलॉजिकल है उसमें हमको हमेशा U वेव दिखने को नहीं मिलता है, बट कभी कभी आफ्टर द T वेव वी कैन सी द U वेव, और इसका डायरेक्शन सेम एज द T वेव. मतलब क्या, अगर ये T वेव ऊपर की तरफ जा रहा है तो U वेव भी ऊपर की तरफ ही जाता है. व्हाट इज अ सेगमेंट? सेगमेंट इज अ रीजन बिटवीन टू वेव्स. सी लुक एट हियर, यहाँ पे दो वेव्स है P एंड QRS. इसके बीच का जो एरिया है, दिस एरिया, दिस इज अ सेगमेंट. सी अगेन हियर यू सी, ये एक वेव है और ये एक वेव है, इनके बीच का जो एरिया है दिस इज कॉल्ड अ सेगमेंट. सो दैट्स व्हाट दे आर टेलिंग, बिटवीन टू वेव्स जो रीजन होता है, जो एरिया होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सेगमेंट. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेगमेंट. एंड देयर आर टू मेजर सेगमेंट्स, ST एंड TP. द ST एंड TP. ऑब्वियसली PR सेगमेंट इज ऑल्सो देयर. तो इसको हम PR या PQ भी बोल सकते हैं. सो नॉट एग्जैक्टली PR सेगमेंट. ये P वेव का एंडिंग में स्टार्ट होता है सेगमेंट, एंड देन Q वेव का स्टार्टिंग में. सो PQ और वट एवर, क्योंकि R ज़्यादा प्रोमिनेंट है, सो इट कैन बी PR सेगमेंट. नाउ कमिंग टू इंटरवल्स. इंटरवल इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम. तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है, दैट इंक्लूड्स वन सेगमेंट, वन और मोर वेव्स. वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ PR इंटरवल, जो कि ये पार्ट है यहाँ से यहाँ तक. तो यहाँ पे एक वेव कवर हो रहा है, एक सेगमेंट कवर हो रहा है. ओके, सो कंसिस्टिंग ऑफ वन सेगमेंट एंड वन और मोर वेव्स ऑल्सो. सो दिस इज वन वेव. तो ये कंप्लीट को बोलते हैं PR इंटरवल. फिर वी ऑल्सो हैव QT इंटरवल दैट कंप्राइजेस ऑफ द QRS, जो कि खुद में कॉम्प्लेक्स है. तो तीन वेव्स है इसमें, QRS प्लस इसमें एक सेगमेंट है, दिस इज द सेगमेंट, एंड देन दिस इज द अनदर वेव, दैट इज द T वेव. तो ये अनदर एक इंटरवल है, दैट इज द QT इंटरवल. सो इंटरवल्स में दो इंटरवल्स होते हैं, दैट इज PR एंड QT. सो QT एंड देन वी हैव PR. सो दीज आर द मेन components of a ECG, a normal ECG that we see. The sequence of event that takes place in the heart, the systole and the diastole, मतलब जो contraction and relaxation से जो भी wave forms formation होता है उसके बारे में हम सीखेंगे. एंड व्हाट इज अ कार्डिक साइकिल, जो वेंट्रिकुलर एंड एट्रियल फिलिंग, मतलब ब्लड आता है, फिल होता है एट्रियम में, वेंट्रिकल्स में, एंड देन वापस जो इट गोज इनटू अ साइकिल, इट फिल्स एंड देन एम्प्टीज. तो सिस्टोल एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, डायस्टोल रिलैक्सेशन होता है. ये जो एक साइकिल में चलते रहता है हार्ट, दैट इज कॉल्ड आवर कार्डियक साइकिल. एंड हियर विल बी डिस्कसिंग हाउ the cardiac cycle reflects in the ECG wave. First phase is the atrial systole, so I have marked this as number 1. तो पहला फेज जो है वो एट्रियल सिस्टोल है. तो फर्स्ट वी नीड टू नो सिस्टोल क्या है, डायस्टोल क्या है. सिस्टोल मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन अगर हो रहा है एट्रियम का या वेंट्रिकल्स का, दैट इज कॉल्ड अ सिस्टोल. डायस्टोल मतलब अगर रिलैक्सेशन हो रहा है एट्रिया का या वेंट्रिकल्स का, दैट इज कॉल्ड अ रिलैक्सेशन. एट्रियल सिस्टोल मतलब जो अपर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट है, दैट इज एट्रिया, उनका कंट्रैक्शन हो रहा है. तो कंट्रैक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है, कंट्रैक्ट होकर ब्लड को जो है वो पुश डाउन कर रहे हैं वेंट्रिकल्स की तरफ. ओके तो और जो एट्रियो वेंट्रिकुलर दो वाल्व्स हैं, दीज टू वाल्व्स, ये यहाँ पे एक वाल्व है, यहाँ पे एक वाल्व है, ये ओपन अप हो रहे हैं. तो दैट इज द एक्टिविटी दैट इज टेकिंग प्लेस इन द
first step of the cardiac cycle, atrial systole. Second step of the cardiac cycle, that is called isometric contraction or volumetric contraction, मतलब वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगा ब्लड का. So in this phase what happens, all the valves, that means the atrioventricular valves and the semilunar valves, all the four valves are closed. The ventricles undergoes isometric contraction and pressure in the ventricles is increased. तो नेचुरली क्या होता है, एओर्टा में प्रेशर रहता है ऑलमोस्ट 80 mmHg, दैट इज 80 millimeters ऑफ मर्क्यूरी. एंड पल्मोनरी ट्रंक में प्रेशर रहता है 10 millimeter मर्क्यूरी. एंड व्हाट हैपेंस, जब ब्लड फिल हो जाता है वेंट्रिकल्स में, उसके बाद क्या होता है, वेंट्रिकल्स का प्रेशर हायर रहता है. दैट मीन्स सी वेंट्रिकल्स का प्रेशर 7 millimeter मर्क्यूरी एंड 60 millimeter मर्क्यूरी. वेयर एज एट्रियास में क्या होता है, एट्रियास में अब है ही नहीं ब्लड, तो ज़ीरो, देयर इज ज़ीरो प्रेशर इन बोथ द एट्रियास. तो जिसके लिए क्या होता है ना, अभी चारों वाल्व्स भी क्लोज्ड है. इट इज़ जस्ट कि ब्लड जो है वो एक्यूमुलेट होके है वेंट्रिकल्स में, दैट्स इट. चारों वाल्व्स क्लोज है, एट्रिया का प्रेशर ऑलमोस्ट ज़ीरो है, वेंट्रिकल्स का प्रेशर ज़्यादा है, एंड पल्मोनरी और एओर्टा का प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, इसलिए वाल्व जो है अभी तक ओपन अप नहीं हुए हैं ना. जैसे हम नेक्स्ट फेज़ की तरफ आगे बढ़ेंगे, वहाँ पे क्या होगा कि वेंट्रिकल्स जो है वो धीरे धीरे कंट्रैक्ट करना स्टार्ट होंगे. तो वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होंगे तो जाके वाल्व्स ओपन होगा. द फर्स्ट हार्ट साउंड, दैट इज S1, दैट द नेम इट एज लब. तो यहाँ पे एक साउंड प्रोडक्शन होता है, दैट इज S1, फर्स्ट हार्ट साउंड, दैट इज लब ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द वाल्व्स, द सेमिलुनर वाल्व्स. द नेक्स्ट फेज, दिस इज द थर्ड फेज, दैट इज कॉल्ड आवर इजेक्शन पीरियड. तो यहाँ से, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था, वेंट्रिकल्स का कंट्रैक्शन होना स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे वेंट्रिकल्स बहुत ज़्यादा कंट्रैक्ट कर जाएंगे. अब जैसे जैसे ये कंट्रैक्शन हो रहा है, यू कैन सी वेंट्रिकल्स का प्रेशर विल राइज. वेंट्रिकल्स का प्रेशर कितना राइज करेगा, यू कैन सी द लेफ्ट वेंट्रिकल का ऑलमोस्ट 120 millimeters मर्क्यूरी एंड राइट वेंट्रिकल इज 27 millimeter मर्क्यूरी. वेयर एज एट्रियास का प्रेशर काफ़ी लो रहेगा, इट विल बी ऑलमोस्ट 0 ओके. जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ है उसकी वजह से ना ब्लड जो है वो फ्लो करेगा पल्मोनरी ट्रंक में एंड एओर्टा में, ओके, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस वेंट्रिकल से ब्लड मूव करेगा पल्मोनरी ट्रंक एंड एओर्टा में. तो दिस फेज इज कॉल्ड द इजेक्शन पीरियड, ओके, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिड टू लेट वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ओके. तो वेंट्रिकल्स का कंट्रैक्शन होके दे आर ट्राइंग टू पुश इजेक्ट द ब्लड आउट टुवर्ड्स द एट्रिया एंड द पल्मोनरी ट्रंक. Now we are coming to the next part of the cardiac cycle. This is the fourth phase of the cardiac cycle. It's called a protodiastole, मतलब diastole होने से पहले, that is protodiastole of the ventricles. Diastole meaning relaxation, तो ventricles relax होने से पहले वाला जो phase है, that is called your protodiastole. Now you can see I have drawn a bunch of things here. phase तक हमने क्या देखा था कि ventricles का pressure rise होके ventricles has pushed the blood out towards the aorta and pulmonary trunk. अब fourth phase में आते आते it has already pushed out most of the blood into the aorta and pulmonary trunk, but कुछ amount of blood जो है वो रह जाता है ventricle में, that is called and systolic volume. Aorta and the pulmonary trunk are elastic in nature. तो ECG में भी दिख के आता है, blood is pushed into the aorta, the aortic pressure it increases. This aortic pressure it increases, and what happens is that there is a bulge that comes out because obviously it is a highly elastic structure, and this bulge is called a dicrotic notch, okay. It is visible as increase in aortic pressure for a brief amount of time. Because of this pressure, increase in pressure of the aorta, what happens, the semilunar valves, जो यहाँ पे valves है, semilunar valves, these valves they get closed. So that is your protodiastole. When the semilunar valves are closing, so it will produce a sound, because when the AV valves were closed, they produced a sound, that is the first heart sound, that was called lub. Now here what will happen, it will produce a second heart sound, that is S2 dub, okay, in this phase itself. The pressure of the atria will still be zero compared to the ventricles. The ventricular pressure will not be that high, but at least higher than that of the very low pressure of the atriums, but highest pressure will be there in the aorta and pulmonary trunk. The next phase is the fifth one, that is called your isovolumetric relaxation, matlab diastole, okay. This is the phase where the actual diastole starts. So what will happen here, all the valves are closed, ventricles undergo isometric relaxation and pressure in the ventricles get reduced. Ventricles will relax, तो यहाँ पे अपना original जो भी shape था उसमें वो completely वापस आ जाएगा. Valves are closed, all the valves are closed, यहीं से valve close होना start हो गया था, तो all the valves are closed. So this phase is called your relaxation phase, diastole phase. And then the last phase we have, this is the sixth phase, that is your rapid and slow filling. That is, फिर से क्या होगा, atrioventricular valves will be opened. इस फेज में, जो फिफ्थ फेज में आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन हुआ है, तो मतलब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो गए हैं
एंड देन फुल्ली रिलैक्स हो गए हैं। तो अभी जो ब्लड है वो एओर्टा में है, पल्मोनरी ट्रंक में है, तो विल गो अंडर द पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन में होके वापस आएगा ब्लड जो है एट्रिया को थ्रू द सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कवा एंड थ्रू द पल्मोनरी वेन्स एज वी नो। तो दोनों एट्रियास में जो है ब्लड फिल हो जाएंगे। ओके, दिस ऑल हैपेंस इन द ट्रांजिशन बिटवीन 5th to 6th phase. ओके, and then what happens, finally the 6th phase come when the atrioventricular valves जो atria और ventricles के बीच में है वो open up होंगे, and then you know the ventricles will start to fill with the blood. This is the final phase of the cardiac cycle. So all of these activities, the events that takes place, it is called as the cardiac cycle, and it takes place very fast. It takes place फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट। तो एक ही हार्ट बीट के अंदर ये सारा एक्टिविटी साइमल्टेनियसली वेरी फास्ट कंप्लीट होता है। टिपिकली इट इज़ बिटवीन जस्ट इट टेक्स ओनली 0.8 seconds टू कंप्लीट। ओके, दिस इज द टाइम पीरियड फॉर वन कार्डियक साइकिल एक्चुअली। तो जस्ट वन हार्ट बीट का स्टार्ट से नेक्स्ट हार्ट बीट का स्टार्ट तक all of these activities takes place. और ECG में how does this waves come, in which phase what wave will come, we'll be discussing from the next slide. तो फर्स्ट वी हैव द टीपी सेगमेंट। टीपी सेगमेंट मतलब अर्ली डायस्टोल, मतलब किसी चीज़ का रिलैक्सेशन हो रहा है, डायस्टोल है तो रिलैक्सेशन हो रहा है। अर्ली डायस्टोल ये रेस्टिंग फेज है कार्डियक साइकिल का, जहाँ पे हार्ट जो है वो ब्लड से फिल हो रहा है। फर्स्ट द डीऑक्सीनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कवा इंफीरियर वेना कवा से डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंटर कर रहा है राइट एट्रियम में, एंड द ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो एंटर कर रहा है लेफ्ट एट्रियम में थ्रू द पल्मोनरी वेन्स। एट्रिया का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो ट्राइकास्पिड और माइट्रल वाल्व दैट इज द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स ओपन हो रहा है, ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है एट्रिया टू द वेंट्रिकल। दिस इज कॉल्ड योर अर्ली डायस्टोल। नाउ व्हाई इज दिस लाइन फ्लैट हियर? क्योंकि ईसीजी के वेव्स तभी फॉर्म होंगे जब आइदर इट इज देयर इज सम फॉर्म ऑफ डीपोलराइजेशन ऑकरिंग और रीपोलराइजेशन ऑकरिंग। ओके, तो यहाँ पे अभी तक जब जब तक फीलिंग वेंट्रिकल्स फिल हो रहे हैं ब्लड से, स्टिल नाउ द एसए नोड इज नॉट एक्टिव। ओके, दिस इज अ पैसिव फेज। एसए नोड जो है अब तक एक्टिव नहीं हुआ है, तो अभी तक बेस लाइन से कोई डिफ्लेक्शन, अपवर्ड डिफ्लेक्शन और डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन नहीं है। ओके, दैट्स वाई द टीपी सेगमेंट इज अ फ्लैट लाइन। आइसो इलेक्ट्रिक लाइन इसको बोलते हैं, नो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट इज द एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रियल कंट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो अभी जो पैसिवली फिल हो गया है, नाउ द आधा पैसिव फिल होने के बाद जो है एसए नोड एक्टिव होता है एंड डीपोलराइजेशन होना स्टार्ट होता है। मिड टू लेट डायस्टोल बोलते हैं इसको। द एट्रिया कंट्रैक्ट एंड वेंट्रिकुलर फिलिंग जो कि स्टार्ट हो गया था टीपी सेगमेंट से, यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो वेंट्रिकुलर फिलिंग पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में पूरा फिल हो जाएगा। तो एसए नोड जो है यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। एसए नोड जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल्स थ्रू द एट्रिया, दोनों एट्रिया के थ्रू ट्रेवल करते हैं, इंटरनोडल पाथवेज के थ्रू ट्रेवल करते हैं, एंड देन व्हाट विल हैपन, दिस डीपोलराइजेशन जो है वो एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, एंड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज शोन ऑन ECG एज अ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। ओके, दिस इज द पी वेव। मतलब एट्रियाज अभी फुल्ली कंट्रैक्ट करेंगे ताकि फुल सारा ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में चला जाए। So the next segment we see is the PR segment, also called the late diastole. तो PR segment ECG graph में it comes in the form of isoelectric line. This is the isoelectric line. This part is called the PR segment. SA node से impulse आके AV node तक पहुँचता है. Then the late diastole starts of the atria. Atrial diastole का बात करें, जब atria relax होगा उस टाइम पे हमारा PR segment का formation होगा. AV node जो है वो डिले कर देता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को, एज वी नो, एज वी हैव ऑलरेडी सीन आर प्रीवियस वीडियोस। ऐसे नोड से आते वक्त इम्पल्सेस जो है AV नोड में आता है, वहाँ पे डिले हो जाता है। क्यों होता है ये डिले? ताकि वेंट्रिकल्स जो है वो बहुत जल्दी ही कॉन्ट्रैक्ट होना ना स्टार्ट हो जाए, एंड दे लेट द एट्रिया टू रिलैक्स कम्प्लीटली और ब्लड को कम्प्लीटली पुश डाउन करने का टाइम देते हैं वेंट्रिकल्स तक। देयर इज़ नो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, सो दिस लाइन, ये जो लाइन है PR सेगमेंट का, इट बिकम्स आइसो इलेक्ट्रिक बिकॉज कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा है, बस AV नोड जो है वो डिले कर दे रहा है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को। सो वी हैव कवर्ड TP, P wave and then PR. The next segment or the next part is the QRS complex. So QRS complex, this is the QRS complex. QRS complex में as I told three waves है Q, R and S. तो ये downward waves that is Q, upward waves R and then again downward waves that is S. तो यहाँ से systole start होता है. What systole? The ventricular systole start होता है. Ventricles will start to contract. QRS complex represents the ventricular depolarization, मतलब ventricles तक अभी impulses जाएगा तो ventricular का contraction and depolarization start होगा. तो start of the systole.
ये रिप्रेजेंट करता है। मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है ऐसे नोड में आया, एवी नोड में डिले हुआ, एंड देन इट गोज थ्रू द बंडल ऑफ हिस दिखने को मिल रहा है। देन वी हैव बंडल ब्रांचेस, लेफ्ट और राइट साइड के बंडल ब्रांचेस, एंड देन द पुरकिंजी फाइबर। तो चारों तरफ वेंट्रिकल्स के चारों पूरा कवर करके इम्पल्सेस स्प्रेड हो रहे हैं। तो यही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमको देखने मिलता है एस QRS कम्प्लेक्स। सेगमेंट इज द ST segment which represents the completion of the ventricular systole। तो यहाँ पे वेंट्रिकल डीपोलराइज होके कंट्रैक्ट होके दे पुश द ब्लड आउटवर्ड्स टुवर्ड्स द एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक। ट्राइकास्पिड और माइट्रल वाल्व्स दोनों क्लोज हो जाते हैं एंड साइमल्टेनियसली पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व जो है वो ओपन हो जाते हैं। ओके, एंड ऑन द EKG, अब क्योंकि कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा है सच, बस द ब्लड इज गोइंग आउट, द वाल्व्स आर ओपनिंग एंड क्लोजिंग, so as such no electrical activity is taking place, and hence this is again a isoelectric line here. Then coming to the T wave, the last wave, that is the ventricular repolarization. Okay, repolarization मतलब सिस्टोल का एंडिंग है ये पार्ट। द वेंट्रिकल्स रिपोलराइज करते हैं, प्रेशर जो है वो ड्रॉप डाउन होता है। तो अभी क्या होता है ना, इसके लास्ट फेज में क्या होता है, द पल्मोनिक एंड द एओर्टिक वाल्व्स विल ओपन। अभी यहाँ पे ये दोनों क्लोज हो जाएंगे, एंड ऑफ सिस्टोल, और वेंट्रिकल्स जो है वो दे विल स्टार्ट टू रिलैक्स। दैट इज कॉल्ड योर वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी तो हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, दैट इज अगेन रिप्रेजेंटेड बाय अ टी वेव। वेंट्रिकल्स के जो सेल्स है दे हैव डीपोलराइज्ड वंस, उसके बाद रिपोलराइजेशन मतलब अपना ओरिजिनल रिलैक्स स्टेट में वापस आ रहे हैं। तो कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रहा है, दे आर कमिंग बैक टू देयर रेस्टिंग स्टेट। दैट पार्ट इज कॉल्ड योर रिपोलराइजेशन। इट इज सिमिलर टू एनी अदर एक्शन पोटेंशियल एक्टिविटी जो भी मसल सेल्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल द डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन एंड ऑल ऑफ द फेजेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल, सिमिलर फेजेस ही है यहाँ पे इन द मायोकार्डियल सेल्स। यू मे बी थिंकिंग वेंट्रिकल्स का इतना अच्छे से दिख के आता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, सब फेजेस का अच्छे से वेव बन के आ रहा है, बट वेयर इज एट्रियल रिपोलराइजेशन। तो एट्रियास का जो रिपोलराइजेशन है वो कोई ECG वेव में दिख के नहीं आता है, क्योंकि ये ओवरलैप करता है। ये QRS कॉम्प्लेक्स जब बन रहा होता है, मतलब वेंट्रिकल्स जब डीपोलराइज हो रहे होते हैं, साइमल्टेनियसली एट्रियास जो है वो रिलैक्स कर रहे होते हैं। हैंस इट डज़ नॉट कम आउट ऑन द ECG, एंड क्योंकि वेंट्रिकल्स का मास जो है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू द एट्रियास, तो वेंट्रिकल्स का जो वेव फॉर्मेशन है ड्यू टू डीपोलराइजेशन वो दिख के आता है, एंड एट्रियास का रिपोलराइजेशन का दिख के नहीं आता है। ओके, एंड ECG मशीन इट कवर्स द स्ट्रॉन्गेस्ट वेव्स दैट कम्स। तो इसीलिए हमको एट्रियास का रिपोलराइजेशन देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज इट गेट्स समवेयर हिडन, ओवरलैप्स विद द QRS कम्प्लेक्स। नेक्स्ट इज द PR इंटरवल। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है दिस पार्ट इज द PR, दिस पार्ट इज द PR इंटरवल। PR इंटरवल कहाँ से कहाँ तक होता है, स्टार्ट ऑफ द P वेव, ये P वेव का जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ से टू द स्टार्ट ऑफ द QRS कम्प्लेक्स। तो ये QRS कम्प्लेक्स है। तो एक्चुअली R वेव जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इसलिए इसको PR इंटरवल बोलते हैं। ओके, एंड ये क्या क्या कवर करता है, एट्रियास का डीपोलराइजेशन एक बार कवर कर लिया, ऑल्सो द एवी नोड का डिले ये भी कवर कर लिया है। तो दैट इज़ योर PR इंटरवल। द इम्पल्सेस जो है वो ऐसे नोड से जनरेट होके एट्रिया, उसके बाद वेंट्रिकल्स तो जब तक जाएगा, दैट टाइम फेज इज रिप्रेजेंटेड इन द PR इंटरवल। नेक्स्ट इज द QT इंटरवल। तो QT इंटरवल मतलब जो वेंट्रिकल का सिस्टोलिक फेज है, जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट हो रहे होते हैं, एंटायर फेज, दैट इज कॉल्ड योर QT इंटरवल। नॉट ओनली सिस्टोल बट ऑल्सो द डीपोलराइजेशन एंड द रिपोलराइजेशन टुगेदर, ये वाला पार्ट। ओके, सो स्टार्ट ऑफ द QRS कम्प्लेक्स एंड्स विद द ST सेगमेंट, जब T वेव कंप्लीट होता है वहाँ तक।